हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, क्या करने वाले हैं सर आज हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को मई 2023 एग्जाम के सीए फाइनल के लिए कुछ बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, छोटी छोटी पेपर फोर लॉ से रिलेटेड। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। सॉरी, ये वीडियो लाने में मैंने काफी लेट कर दिया, पर मेरे को एमटीपी 2 का बहुत समय से इंतजार था और एमटीपी 2 आने के बाद मैं आज ही ये वीडियो बना पाया, तो मैंने तुरंत ये बना लिया आप लोगों के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों का एबीसी एनालिसिस जो मई 23 के लिए है। अगर आपके पास मेरे नवंबर कोई भी बुक का अल्टीमेट सोल्यूशन का एडिशन होगा, तो लास्ट में जो बेस्ट पार्ट ऑफ अल्टीमेट सोल्यूशन है वहां पे आपको ये एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी बुक के इंडेक्स में ये मार्क कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको काफी चेंजेस करवाने वाला हूं, जो एमटीपी 1 और 2 के बेसिस पे समझ आया है। दोस्तों, बिना किसी डाउट के तीन चैप्टर तो आपका तीन चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तीनों चैप्टर कौन से हैं सर? डायरेक्टर्स के चैप्टर हैं। प्लीज ध्यान रखिए, तीनों चैप्टर का ना बहुत डिटेल्ड और बहुत प्यारा रिवीजन मैंने इस बार डाला है, जो बहुत अलग तरीके से रिवाइज करवाया है। वो रिवीजन वीडियोस जरूर देख लेना। पर पुराना रिवीजन वीडियो भी जिसमें वर्ड बाय वर्ड बुक से पढ़ा है, वो भी आपको फॉलो करना है, वो भी कर सकते हो। पर ये तीन चैप्टर आपके कोर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है, जिन्होंने क्लास ढंग से की है ना, उन लोगों को समझ आएगा। ये चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही है, पर अगर आप एक बार ढंग से कर लो ना, तो इसका 1 घंटे से ज्यादा रिवीजन में नहीं लगता है। तो अगर 1 घंटे में अगर रिवीजन हो जाता है और 4 नंबर भी आ जाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई भी चैलेंज आना चाहिए। आप लोगों ने इसको डेफिनेटली कैटेगरी ए में रखना चाहिए। सिमिलरली सर, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट और अमालगमेशन का भी अगर आप देखेंगे तो वही चीजें होती है सर। 10 सेक्शन है मुश्किल से। अगर आपने चैप्टर एक बार ढंग से कर लिया, अगर आपका होल्ड आ गया तो 4 नंबर का है। तो मैं इसको, क्योंकि हर 1 घंटे में आपको 4 मार्क्स का एफर्ट लग जाता है, 4 मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एक कैटेगरी में डाला। इसको यू शुड नॉट ट्राई टू स्किप इट। उसके बाद आप कंपनीज एक्ट यहीं पे खत्म करोगे, और कंपनीज एक्ट खत्म करके आप आ जाओगे सेबी एक्ट और सेबी एलओडीआर में। सेबी एक्ट और सेबी एलओडीआर सर, वापस आपका 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। माना कि थोड़ा बड़ा है, माना कि आपको 2.5 घंटे लग सकते हैं, बट इट इज डेफिनेटली वर्थ इट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहीं पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, सेबी एलओडीआर को ना कोशिश करना है एग्जाम वाले दिन सुबह करने के लिए। क्यों? क्योंकि सर उसमें बहुत सारे ऐसे टाइम लिमिट्स है जो आपको एग्जाम हॉल में याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो उसको याद रखने के लिए आप एलओडीआर का आप जो है एग्जाम वाले दिन सुबह करना। उसके बाद सर, अगर आप देखोगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9 नंबर का आ रहा है पिछले काफी समय से। इट इज कमिंग फॉर 9 मार्क्स। और आपका सिमिलरली एफसीआरए सर, देखो एफसीआरए तो अब 3 मार्क का आने लग गया, पर क्योंकि एफसीआरए में अमेंडमेंट है इस बार। अमेंडमेंट दो ही है दोस्तों, याद करो। एक तो वो 10 लाख वाला अमेंडमेंट है, जो 1 लाख का 10 लाख हो गया। FC 1 फॉर्म 3 महीने वाला देख लेना, तुम रिविजन वीडियो देख लेना। एफसीआरए का भी वीडियो डाला है, तो एफसीआरए वाला अमेंडमेंट देख लेना, और एफसीआरए का पूरा चैप्टर पढ़ लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। और आईबीसी जरूर कर लेना सर। ये सारे आपके कैटेगरी ए चैप्टर है। सर, क्या कैटेगरी ए चैप्टर का मतलब ये होता है सबसे पहले खत्म कर लू ना? कैटेगरी ए चैप्टर का मतलब ये होता है हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम एकदम एकदम शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, और उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो एग्जाम में अगर आ जाए तो हमारी बैंड बजाएगा। और हम इसको अपने क्रीम टाइम पे पढ़ेंगे। क्रीम टाइम कौन होता है? जो सुबह सुबह का समय होता है, 5-6 घंटा। एग्जाम वाले दिन के भी सुबह 3 घंटे हो गए, उस दिन शायद आपने आईबीसी ले लिया, तो ये हम इसको क्रीम टाइम में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में मेरे को इसका 100% याद होना चाहिए। खास करके सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि सर अगर आप इस बार का आरटीपी देखोगे ना, इन्होंने इस बार के आरटीपी में दर्द मचा रखा है सर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इतना अनोइंग क्वेश्चन था, और ये सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखते हुए सर मैंने एक कैटेगरी बनाया है, और एक कैटेगरी तो यही रहेगा। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई, अब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनना सर। कैटेगरी बी में जो चैप्टर है, क्या वो लेस इंपॉर्टेंट है? नहीं सर। ये बस सीक्वेंस में आप सेकंड प्रायोरिटी डाल सकते हो, बस इतना कहने की बात है। मतलब ये अगर आप थोड़े से नींद में पढ़ रहे हो, थोड़ा से कम एफिशिएंसी में पढ़ रहे हो, चीजें समझ आ जाएगी, या फिर इसका वेटेज भी एग्जाम में कम होगा। सर, सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बहुत छोटू सा चैप्टर है सर। अगर आप इसमें 241 और 246 भी पढ़ोगे ना, सॉरी 241 और 244 भी पढ़ोगे ना, तो भी बहुत हो गया। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पिछले बार देखो, इसका ना चैप्टर का कैसा चलता है, 0-0 4 मार्क का, 0-0 4 मार्क का, 0-0 4 मार्क का। सर इसमें नवंबर 22 में ये आया नहीं था। मई 23 में या तो नहीं आएगा या 4 नंबर का आएगा, दो ही ऑप्शन हो सकता है सर। पर अपन इतना इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते सर, छोटा सा चैप्टर है। फेमा जितना बड़ा चैप्टर होता तो शायद ये इमेजिन भी करते, पर इतने छोटे से चैप्टर को कर लेना सर प्रायोरिटी। रजिस्टर्ड वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट इजी हैं, आपको काम आ जाएंगे। फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये भी आप लोगों ने कर लेना है, लेकिन कैटेगरी बी में। रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज और कंपनीज, ये तो सर बच्चों सी बात है। अगर तुम मेरे को बोलोगे तो ये सारी चीज तुम मेरे को एक बार कमेंट पे बता देना। ये सारी चीजें मैं लाइन से आकर के ना तुम्हारे एग्जाम के एक दिन पहले तुमको क्या करूंगा, रिविजन करवा ही दूंगा लाइव, ताकि तुम्हारा डिटेल में रिविजन हो जाए और छूटे भी नहीं।
मतलब उसको ऐसा एक रिवीजन रख लेंगे, वो चैप्टर जो तुम छोड़ के जाने वाले, ठीक है। उसके बाद सर गवर्नमेंट कंपनी, वो 2 मिनट का चैप्टर। एनसीएलटी, एनसीएलटी 5 मिनट का चैप्टर। सर मैं बोल रहा हूं ऐसे, तुम समझ जाना, 2 मिनट मतलब 15-20 मिनट का। सर मिसलेनियस प्रोविजन जो है, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, कंपाउंडिंग, ये सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। फिर आर्बिट्रेशन भी करना है और फेमा भी करना है। सर आर्बिट्रेशन देखो रिलेटिवली काफी इजी है, रिविजन वीडियो भी डला हुआ है, आर्बिट्रेशन कर लोगे आप। फेमा की बात करते हैं सर थोड़ी सी। फेमा अभी तक हर अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड 6 नंबर का आ रहा था। कितने नंबर का आ रहा था? 6 नंबर का। पर सर फेमा की बात कुछ ऐसी है ना, फेमा में इस बार ही आ गया अमेंडमेंट। और मैं बता दूं, पहले के जमाने में फेमा का वेटेज हुआ करता था 10 नंबर का। फेमा में जो अमेंडमेंट आया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। दो सवाल यहां पे मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। क्या फेमा का नया रिवीजन वीडियो आएगा? दोस्तों देखो, नहीं आएगा। क्योंकि सर वो रिवीजन वीडियो बनाने में मेरे को तो बहुत जान जाती है, वो मैं बना भी दूंगा ना, आपको इतना फायदा नहीं होगा। 4 घंटे का एक बार तुमने कंटेंट देख लिया ना, तुमको सारे कंटेंट अभी ताजा ताजा देखा याद होना चाहिए। फिर भी अगर बहुत लोग बोलेंगे ना कमेंट पे, तो मैं देख लूंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा दोस्तों। पर मेरे से अगर हो पाएगा तो मैं करूंगा। पर ऑलरेडी फेमा का 1.5 घंटे का और 2.5 घंटे का रिवीजन डला हुआ है, वो आप देखोगे ना, उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको फेमा में। अमेंडमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। अमेंडमेंट का एक और तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर खत्म होने का सेकंड लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर का पूरा रिवीजन करवाया, वो 15 मिनट मार्क कर लो ना, आपका काम हो जाएगा। तो सर रिवीजन उस तरीके से भी हो सकता है आपका फेमा का। पहली बात होगी रिवीजन की। दूसरी बात सर, फेमा को ना, अगर आपने किया है आज तक फेमा में मेहनत, अभी तो समय बहुत कम बचा है, अभी मैं ये नहीं बोल सकता एक दिन फेमा को दो, पर अभी तक अगर फेमा में मेहनत की है ना, तो ये मन में मान के चलना, फेमा 8 नंबर का तो इस बार आ सकता है। सर मेरा गैस है, मैं बहुत ज्यादा गलत हो सकता हूँ। इंस्टीट्यूट का टैगलाइन है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सो वी डोंट नो। बट सर 8 नंबर का आ सकता है। और 8 नंबर आप हवा में छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर आप पढ़ के गए हो उससे वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको आते हैं। तो सर जैसे कुछ चीजें फेमा में, आप अगर मेरे को वापस से कमेंट में बोलोगे तो एग्जाम के पहले, अभी तो तुम्हारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है ये सब, पर एग्जाम के पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि फेमा में ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। अब सर जो मेरा 1.5 घंटे का रिवीजन है ना फेमा वाला, वो एक्चुअल में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही है। जहां पे मैंने अगर ईसीबी पढ़ा रहा हूं तो छोटी छोटी चीजों में नहीं घुसा, जो बड़ी बड़ी बातें ना वो हमने की है। तो वो 1.5 घंटे का रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझ लो, उतना तो फेमा आप लोगों ने कर लेना चाहिए। और अमेंडमेंट कर लेना सर। देखो अब ना, अमेंडमेंट का भरोसा नहीं है, पूरा 8 नंबर का अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में इतनी ताकत भी है सर, इतना भारी अमेंडमेंट है, इतना जोरदार अमेंडमेंट है कि अमेंडमेंट में इतनी ताकत भी है कि उससे पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा 8 नंबर आ सकता है। फेमा को बी कैटेगरी में सिर्फ इसी कारण से डाला है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ना, थोड़ा सा दर्द बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बट अदरवाइज अगर आप देखोगे ना, तो फेमा ए कैटेगरी में डिजर्व करते हैं मार्किंग के हिसाब से। और सर सी कैटेगरी में अगर आप देखोगे, वाइंडिंग अप आते हैं। सर वाइंडिंग अप का बहुत सिंपल है, मैंने 2 वीडियो डाला है सर। 2 वीडियो 25-25 मिनट या 20-20 मिनट का है। 40 से 45 मिनट आपके लगेंगे सर जिंदगी के। पिछले 3 या 4 अटेम्प्ट से सर, दो दो अटेम्प्ट से या 3 अटेम्प्ट से इसी 40-45 मिनट के क्वेश्चंस अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे भी सर एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाइंडिंग अप पे नए क्वेश्चंस बनाने की नई मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते भी नहीं है करो इंस्टीट्यूट, हम तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम तो आपको बहुत मानते हैं, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सर, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है, अब पिछले अटेम्प्ट में सर इन्होंने आरटीपी एमटीपी में बहुत हवा बनाया था, एग्जाम में नहीं पूछा, इस बार आ सकता है। पर सर आपको सीएसपी का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कैसे होता है। ये आपको नॉलेज तब होगा सर अगर आपने ढंग से ऑडिट वॉडिट किया होगा अपने आर्टिकलशिप में, वरना इतना कोई खास बात नहीं है। क्योंकि बनी बनी सुनो ना, बनी कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना बनी। तो पॉइंट ये सर, ये सारी चीजें हैं। अब सर उसके बाद ये तो आपका एबीसी कैटेगरी हो गया, इसको आपने नोट कर लेना है। यहीं पे मैंने बाजू में आपका लास्ट डे टाइम भी लिखा है कि कितना समय आपको मिलेगा पढ़ने के लिए ये चैप्टर। और ये सर, ये बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है। आप इसका 10 मिनट कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा सिग्निफिकेंटली वेरी मत करना। इतनी तो आपको एफिशिएंसी रखनी ही पड़ेगी अगर आप ढंग से खत्म करना चाहते हो। चलो आप हर किसी का ना 1.2 मल्टीप्लाई कर लेना, पर 1.2 में खत्म कर देना। अब सर इतने सारे क्वेश्चंस थोड़ी कर पाएंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी दे दोगे क्या? देखो दोस्त, अगर मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट पता होती ना, कसम से 1-1 लाख रुपए मांगता तुमको और देता जरूर, 1 लाख रुपए लेकर के। पर है तो नहीं मेरे पास। मैं आपको वो क्वेश्चन बता सकता हूं मेरे क्वेश्चन बैंक के, जो क्वेश्चन अगर आप नहीं करके जाओगे और एग्जाम में आ गया ना, यू विल हैव अ टफ टाइम। एंड दैट इज आर ए कैटेगरी क्वेश्चन। सर मैं आपको ए कैटेगरी क्वेश्चन बता सकता हूं, और ए कैटेगरी क्वेश्चन की मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में आपको हर अपडेट मिलते रहेंगे। दो चीज आपने करना है, अगर आपको ये सारी मेहनत पसंद आ रही है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे तुम्हारे एग्जाम तक हर कंटेंट देने का तुमको। और एबीसी, और आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, वहां पे बहुत कंटेंट मिलता रहेगा, इंक्लूडिंग थोड़े थोड़े एमसीक्यूज भी। अब सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एबीसी एनालिसिस जो बना रखा है, ये नाटक हो रहा है इसका।
एबीसी एनालिसिस देखोगे अगर आप, तो ये मई 23 के लिए रिलेवेंट है। और यहाँ पे नीचे देखो सर, कंपनीज एक्ट का पूरा क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक है, कुछ एडेंडम रिसेंट क्वेश्चंस अगर ऐड हुए तो वो भी है, और पूरा ऐसे पूरा बना हुआ है। ये शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नोट्स पढ़ना। और सर ये जो क्वेश्चंस मैंने एबीसी मार्क कर रखे हैं, इसको रिफाइन करा है मैंने, पिछले अटेम्प्ट से मैंने रिफाइन किया है, थोड़े हल्के क्वेश्चन हटाए, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये रिफाइंड वर्जन जो है, इसको रेफर कर लेना। मेरी बात समझे क्या? हाँ सर। और ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आते रहेगी। आप लोगों को कुछ और चाहिए होगा तो मेरे को जरूर कमेंट पे बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कुछ भी लगे मेरे तरफ तो बस कमेंट में बता देना, आपके सारे कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर 2 सेकंड हो तो, अगर कुछ आपको अच्छा लग रहा है हमारे चैनल के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, तो बता के जरूर जाना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन, डू रिमेंबर दैट। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पढ़ते रहो। इस बार तुम्हारा अटेम्प्ट है, इस बार तुम बहुत अच्छे से स्कोर करोगे, ये मेरा वादा है। अपने दिल के लिए, अपने तसल्ली के लिए नीचे कमेंट में एक बार लिख करके जाओ, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। पहले वाले वीडियो में लिखा भी हो ना, फिर से लिख करके जाना, दिल से लिखना, आवाज आने देना, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। या फिर चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, क्या बात करते हो, जान दे देंगे। समझ रहे हो ना? चलो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर सच कंटेंट। ये जो है आप लोगों को नोट कर लेना है यहाँ पे स्क्रीन से। मैं मिलता हूँ आपसे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड प्रिपेयर वेल। दिस इज सी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।